Rio+20 सम्मेलन वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 5 वर्षों बाद 23 to 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो रियो 5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, रियो 5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 के नाम से जाना जाता है। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। एजेंडा 21 के तहत पहली बैठक में उन सभी कारकों को सूचीबद्ध किया गया था जिसे टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। उल्लेखनीय है कि रियो+10 का आयोजन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में सितंबर 2002 में एवं Rio+20 का आयोजन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में 20 से 22 जून 2012 के मध्य संपन्न हुआ। Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। वर्ष 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित Rio20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट था। इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया। इस सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था ग्रीन इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्यवाही का आह्वान किया। इस आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी PAGE पेज का सृजन किया गया। ध्यातव्य है कि सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए Rio+20 सम्मेलन में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बनाई गई। इसके साथ किसी कानूनी बंधन की व्यवस्था नहीं की गई। औद्योगिक राष्ट्रों का पर्यावरण व सतत विकास के मुद्दों के प्रति उदासीन रवैया भी इस सम्मेलन को अपेक्षित सफलता नहीं दिला सका। प्रश्न कोश: आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है? यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। यही उत्तर सही है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 2। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था तो ये उसी के जस्ट 5 साल बाद 1992 के 5 साल के बाद 1997 में हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा डी। एक्सप्लेनेशन: वर्ष 1992 में विश्व भर के नेता ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए थे। ठीक 5 वर्ष बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जो Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 के नाम से जाना जाता है। यह बैठक एजेंडा 21 को लागू कराने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई थी। प्रश्न संख्या 3। Rio20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। फर्स्ट आंसर द फ्यूचर वी वांट। एक्सप्लेनेशन: Rio20 सम्मेलन का आयोजन प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992 के 20 वर्ष पूरे होने के पश्चात किया गया था। वर्ष 2020 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित Rio20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट था। इस मसौदे में जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास, सामाजिक समानता इत्यादि पहलुओं पर विचार किया गया। प्रश्न संख्या 4। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये था रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी PAGE, जो अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, आविर्भूत हुई थी। तो ये हुई थी जोहान्सबर्ग में 2002 के संधारणीय विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में नहीं। उत्तर संख्या बी। रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यह सही है। एक्सप्लेनेशन। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन रियो, इसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन, जिसे Rio+20 का नाम दिया गया है, का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में किया गया। इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्यवाही का आह्वान किया गया। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्यवाही के लिए भागीदारी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमिक पेज PAGE का सृजन किया गया। नेक्स्ट टॉपिक, विभिन्न संगठन एवं संस्थान। पर्यावरण से संबंधित जितने भी संगठन हैं और उससे जुड़े संस्थान हैं उससे रिलेटेड टॉपिक है। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के संगठनों एवं संस्थानों की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी NEERI महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में केंद्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग शोध संस्थान CPHERE के रूप में वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान, इससे संबंधित बीमारियों एवं औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए की गई थी। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं, जिसमें चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एवं मुंबई में हैं। नेरी NEERI भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में NEERI के निदेशक डॉक्टर अतुल नारायण वैद्य हैं। नेक्स्ट, NEA का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण नेशनल एनवायरमेंट अथॉरिटी से है। यद्यपि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण NEAA है। राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण का गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों संचालन या प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल कन्वेंशन लागू हुआ। 17 मार्च 1951 को IMC इंटरनेशनल मेटेरियोलॉजिकल कमिटी विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से अस्तित्व में आई। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके वर्तमान महासचिव पेटेरी टलास एवं अध्यक्ष जर्मनी के गेरहार्ड एड्रियन हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में हुई थी। UNEP की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में अवस्थित है। वर्तमान में इसकी प्रमुख डेनमार्क की इंगर एंडरसन हैं। EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को हुई थी। यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से संबंधित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है जिसके कार्यालय 55 से अधिक देशों में स्थापित हैं।
इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में अवस्थित है या स्थित है। प्रश्न संख्या 1, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी अवस्थित है, तो इसका उत्तर था नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। नेरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी कब और कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका उत्तर है नागपुर में 1958 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नेरी की स्थापना 1958 में नागपुर में की गई थी। वर्तमान में इसके निदेशक अतुल नारायण वैद्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, NEA से आशय है नेशनल इंक्वायरी एक्ट, नहीं। नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। एक्सप्लेनेशन, NEA का तात्पर्य राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण से है, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी से है। यद्यपि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है, NEAA। NEA का गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसे कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है, स्थापित किया गया था। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया या उद्योगों या संचालन प्रक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। प्रश्न संख्या 4, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, तो ये जिनेवा में था। उत्तर हो जाएगा ए। एक्सप्लेनेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रश्न संख्या 5, UNEP का मुख्यालय अवस्थित है, तो इसको हमने पढ़ा था नैरोबी केन्या में अवस्थित है। एक्सप्लेनेशन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 6, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय, तो हमने पढ़ा था नैरोबी में है। प्रश्न संख्या 7, EPA का पूर्ण रूप है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एजेंसी, नहीं। इन्वायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, ये भी नहीं। अगले ऑप्शंस को देखते हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, हाँ, उत्तर संख्या इसका सी हो जाएगा। EPA का पूर्ण रूप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। अगला प्रश्न संख्या 8, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र UNEA 4 कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये करंट के अकॉर्डिंग है, इसलिए इसका उत्तर उस समय के हिसाब से नैरोबी केन्या होगा। डी। एक्सप्लेनेशन, समग्र विषय ओवरऑल थीम पर्यावरणीय चुनौतियों और सतत उपभोग और उत्पाद के लिए अभिनव समाधान के तहत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र, जो कि 11 से 15 मार्च 2019 के मध्य केन्या के नैरोबी में आयोजित किया गया था। कोविड-19 के कारण UNEA 5 का आयोजन 2 सत्रों में किया गया। UNEA 5.1 का ऑनलाइन आयोजन किया गया था और दूसरा आयोजन भी ऑनलाइन पार्ट 2 किया गया था। तो ये करंट के अकॉर्डिंग है, इसको अपडेट करेंगे हम। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम, पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1972 में
स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। यह अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वह अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा संरक्षण के लिए और पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन के उपाय करे। उल्लेखनीय है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाए गए अन्य कानूनों में समन्वय बनाने व उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। ध्यातव्य है कि 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का नाम बदल दिया गया है। इसके अनुसार परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों, आनुवांशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडार नियम 1989 में आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी शब्द रखे जाएंगे। पर्यावरण संतुलन के संरक्षण में प्रत्यक्षतः संबंध वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है, के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। इसकी स्थापना पर्यावरण बचाव एवं वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, पीड़ित व्यक्ति अथवा क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने और इससे जुड़े मामलों का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए की गई है। उल्लेखनीय है कि न्यायाधिकरण पर्यावरण के मामलों में द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय देंगे और उच्च न्यायालयों के मुकदमों के भार को कम करने में मदद करेंगे। प्रश्न संख्या 1, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू है। प्रश्न संख्या 2, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन होगा ए 1986 में। एक्सप्लेनेशन। पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। इसे छाता विधान अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। अगला प्रश्न, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? अगेन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ऑप्शन बी इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? एक ही प्रश्न को कई तरीके से पूछा गया है, तो इसका उत्तर है 1986, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अभी ऊपर एक्सप्लेनेशन में हमने पढ़ा था छाता विधान, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से
किसके अधीन किया गया है? तो पहला ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, नहीं। माल के भौगोलिक उपदर्शन, रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण, तो ये भी हमने नहीं पढ़ा था। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो ये ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन संख्या सी। एक्सप्लेनेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। ध्यातव्य है कि 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया। इसके अनुसार परिसंगठमय सूक्ष्म जीवों, आनुवांशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात निर्यात और भंडारण नियम 1989 में आनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं, आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति, अप्रेजल कमेटी शब्द रखे जाएंगे। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित हैं? वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, ये भी सही है, यह भी सही है। औद्योगिक नीति, यह भी सही है। शिक्षा नीति, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त चारों या सभी चारों, ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षतः संबंध वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में पर्यावरणीय दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है। प्रश्न संख्या 9, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, तो यह था 2010 में। एक्सप्लेनेशन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT अर्थात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की गई थी। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 10, NGT का पूर्ण रूप है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11, भारत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं है? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की स्थापना, ये सही है। नेशनल एडाप्टेशन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष के रूप में निवेश, यह भी सही है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के सन सिटी में आयोजित BASIC बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होना, तो ये करंट के हिसाब से 2016 का क्वेश्चन है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, तो इसका उत्तर सी है, जो कि सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन, आप इसे करंट के अकॉर्डिंग अपडेट कर लेंगे। स्वच्छ विकास युक्ति CDM UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्स्चर फर्स्ट की विकसित देश गैर एनेक्स्चर फर्स्ट देशों में स्वच्छ विकास युक्ति योजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट का उपयोग विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने में कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए नेशनल एडाप्टेशन फंड की स्थापना की गई है। बेसिक की 19वीं बैठक में शामिल न होने का जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का सामना करने से कोई भी संबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ था या हुए थे? फर्स्ट ऑप्शन, स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है, यह उत्तर सही है। अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का स्तर बढ़ाने के लिए प्रावधानित अनुदान के अनुरूप, ये ऑप्शन नहीं। ऑप्शन संख्या 3, अनुच्छेद 243(a) के अंतर्गत उल्लिखित ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों के अनुरूप, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों के स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है, के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। प्रश्न संख्या 13, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है? पहला ऑप्शन, NGT का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया है
जबकि CPCB का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। सेकंड, NGT पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि CPCB झरनों और कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन केवल 2 सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी एवं तीव्र निपटान के लिए की गई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक संगठन है जिसका गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। स्पष्ट है कि कथन एक असत्य है। पर्यावरणीय मुद्दों पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का समर्पित क्षेत्राधिकार द्रुत गति से पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है तथा उच्चतर न्यायालयों में मुकदमों का भार कम करने में मदद करता है। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में वर्णित CPCB के मुख्य कार्यों में नदियों, कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। अतः कथन 2 सत्य है।